हम रात को सो नहीं रहे। हमारी बीबी हमारे लिए भगवान थी। इन्हें अपने बीबी के मरने की चिंता नहीं है, इन्हें पैसे की फिक्र है। सर ये हमारी बदनसीबी है कि हमें अपने माँ के लाश के बदले मुआवजा दिया जा रहा है। नहीं तो अगर कोई उनका साया लौटा सकता है तो लौटा दे, नहीं चाहिए हमें ऐसी मुआवजे। आजमगढ़ के सरामीर थाना क्षेत्र के रसूलपुर बरवा गांव में हम हैं और जिस परिवार के बीच हम हैं, इस परिवार से महाकुंभ का स्नान करने गई हुई थी इनकी पत्नी, भगदड़ में उनकी मौत हो जाती है। बातचीत में इन्होंने कहा कि सरकार से हमें मदद चाहिए, हमारी बेटी है, शादी ब्याह के लिए, तमाम चीज़ों के लिए इन्होंने कहा। उन चीज़ों को लेकर लोग उस खबर पर कमेंट कर रहे हैं कि इन्हें अपने बीबी के मरने की चिंता नहीं है, इन्हें पैसे की फ़िक्र है। जब हमने इनसे बातचीत किया तो इन्होंने कहा कि भाई हम उन लोगों का जवाब देना चाह रहे हैं जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं। बातचीत हम करते हैं। क्या कहेंगे आप, जो लोग ये कह रहे हैं कि इस शख्स को तो अपने बीबी के मरने की चिंता नहीं है, इसे पैसे की लालच है? सर जी, जो लोग इस तरीके के कमेंट आपके पास कर रहे हैं उनसे यही कहेंगे, अगर आपके बीबी या बच्चे या भाई या बहन होती या आपकी बीवी होती जो कि हम सफ़र होती हैं, लोग कहते हैं कि ज़िंदगी भर का हमारा इनका रिश्ता है, अगर हमारी जगह पे आपकी बीवी अगर जाती तो आप क्या सोचते? आप तो अपनी बीवी, जैसे मान लीजिए हमारी बीवी चली गई हैं, अब तो मिल नहीं सकती हैं, लेकिन हमने जब देखा कि सरकार यानी लोगों को अलाउंस कर दी है कि पैसे मिलेंगे, तो हमें बस एक वही पैसे की बस उम्मीद ये थी, चलो मिल जाएगा तो हमारा घर गृहस्थी, हमारे बच्चे जो है जी खा लेंगे। अब यही एक उम्मीद थी, लेकिन लोगों को जो कहना है कि ये पैसे के आदमी भूखा है, इस आदमी को पैसा चाहिए, बीवी नहीं, तो प्लीज़ आप लोग जो है हमारी बीवी को दे दो, पैसे की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान के दम से हम हाथ पैर में जान है, हम कमा लेते हैं इतना कि अपने बीवी बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग हमारी बीवी को हमें वापस कर दो बस। उनकी बहू है, इनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर ले रहे हैं। अगर आपको भी मैंने कमेंट दिखाया किस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं कि पैसे की लालच है इस परिवार को, ना कि जो चली गई इस दुनिया से, इनकी बीवी चली गई, उन्हें उस बात की फिक्र नहीं है, इस बात का गम नहीं है। सर ये हमारी बदनसीबी है कि हमें अपने माँ के लाश के बदले मुआवजा दिया जा रहा है। नहीं तो अगर कोई उनका साया लौटा सकता है तो लौटा दे, नहीं चाहिए हमें ऐसी मुआवजे। ऐसे मुआवजे हमें नहीं चाहिए। ये हमारी बदनसीबी है कि हमें उनके लाश के बदले मुआवजा दिया जा रहा है, और उस पर भी उन लोग से ये उम्मीद नहीं है कि ऐसा कमेंट करें कि इन लोग पैसे के भूखे हैं। अरे वो प्यार, वो दुलार, वो हमें कोई लौटा सकता है? नहीं लौटा सकता है। तो अगर मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूँगी, प्लीज़ ऐसा कमेंट आप लोग मत करिए, नेगेटिव कमेंट, कि दूसरों का दिल दुखे। हम लोग उस मंजर से गुजरे, वहाँ पे हमने देखा है लोग कैसे एक दूसरे पे दब रहे थे, मर रहे थे, इतनी भयानक स्थिति। आप लोग अगर ऐसा मंजर देखेंगे ना, रूह कांप जाएगी अंदर से। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के सबसे विनती करूँगी, अगर आप लोग किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो उस पर नेगेटिव कमेंट मत करिए। मैं यही कहना चाहूँगी सभी से। साथ में कब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 2014 में हुई थी, मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल से आप अपने सासू माँ के साथ रह रही हाँ, थी यहाँ पर? मैंने एक माँ को छोड़ा था तो दूसरी माँ मुझे जीवन साथी के रूप में मिल गई थी। मैं 18 साल तक अपनी माँ के साथ रही थी और आगे लाइफ के लिए मुझे दूसरी माँ मिल गई थी। कुछ बातें याद आ रही हूँ आपको जो कुछ बातें नहीं सर, ऐसी बातें, कोई सास अपनी बहू का एडमिशन करवाने नहीं लेके जाएगी। मेरी सास मेरे साथ मेरा एडमिशन करवाने ले गई है, मुझे आगे पढ़ाने के लिए। कितनी याद आ रही है उनकी आपको? सर ये यादें ऐसी हैं जो ज़िंदगी भर नहीं भुलाई जा सकती हैं। आप ये भी बता रहे थे कि हम पैसे कमाने के लिए अपने परिवार को छोड़कर काफ़ी समय से आप बाहर रह रहे थे, यानी परिवार से आप वैसे भी दूर ही रह रहे थे, लेकिन जब वक्त मिलता था किसी तरीके से छुट्टी वगैरह तो परिवार के बीच आते थे। अब आप आएंगे बाहर से तो आपकी बीवी तो नहीं मिलेंगी। सर जी, जिस दिन से हम आए हैं आज तक हम रात को सो नहीं रहे। हमारी बीवी हमारे लिए भगवान थी। हम कहीं से भी आते थे, बोलती थी खा लो, पानी पी लो, कुछ भी रहता था तो हमारे सामने हाजिर कर देती थी। लेकिन जो लोग आपके पास कमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसा कमेंट मत करो। लोगों को यानी बहुत तकलीफ़ होती, बहुत दर्द होता है। आप लोग हमारी बीवी को दे दो, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम आज तक सिर्फ पैसे के पीछे भाग के मेहनत से कमाए हैं, अपने बच्चों की परवरिश किए हैं, हमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप लोग ऐसा ना बोलें, बहुत तकलीफ़ होती है। कुछ बातें ऐसी रही हो आपकी पत्नी की जो अक्सर आपको याद आ रही हो उनके न रहने के बाद? सर जी, हमें इतनी बात उसकी याद आती है कि जब हम विदेश से 4 साल के बाद जब आते थे तो पैर हमारा धुल करके, पी करके जो लास्ट में थोड़ा बचता था तो अपने वो माथे पे ऐसे चढ़ाती थी। तो मैंने बोला कि आप पैर धुल के मत पिया करो, अच्छा हमें नहीं लगता है, क्योंकि
अब वहाँ से हम निकलते हैं तो हम जूता मोजा पहन के निकलते हैं, इसमें बदबू भी आ जाती है पैरों में गर्मी से। तो बोलती नहीं आप हमारे भगवान हैं हमारे लिए। तो सर बहुत तकलीफ़ है, उसकी कमी कोई नहीं भर सकता सर जी। बहुत तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, रातों दिन तकलीफ़ है। घर खाली लग रहा होगा उनके बिल्कुल सर जी, हमारा घर एकदम खाली है। हमें तो अब रहने का भी दिल नहीं हो रहा कि हम अपने घर पे रहें। बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लग रहा उनके बगैर कि हम अपने घर पे रहें। हम तो बच्चों से भी बोले अगर तुम लोग रोओगे तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, हमें नहीं चाहिए यानी ये घर, और तुम लोग अगर रोना नहीं बंद करोगे तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे। कैसे संभाल रही हैं अपने आप को, अपने परिवार को, अपने ससुर को? अब सर दिल पे पत्थर रखना पड़ रहा है। हम बता नहीं सकते कि हम अब खुद को कैसे संभाल रहे हैं, और अपनी 3 नंदों को, उनके बच्चों को, अपनी देवरान, अपने हम नहीं बता सकते। हम ये जुबा से बयां करने वाले सब नहीं है मेरे पास कि मैं उनसे कह सकूं कि मैं खुद को और अपने परिवार को कैसे संभाल रही हूँ। जिम्मेदार के तौर पर ये अक्सर बाहर रहा करते थे। जिम्मेदार के तौर पर आपकी वही सासू माँ ही थी, सारा कामकाज वही सब वो कुछ। केवल मेरे घर के लिए ही जिम्मेदार नहीं थी। हम लोग, मेरी मम्मी के 6 पटीदार थे, वो अकेली ही ऐसी थी लेडीज़ जो मर्दों के तौर पे काम करती थी। किसी की डिलीवरी हो या कोई बीमार हो, कुछ भी हो, सब उन्हीं से आते थे कि हाँ मम्मी चलो कहीं चलना है, ये करना है, वो करना है, सब उन्हीं को पूछते थे। और आज पूरा घर एकदम वीराना पड़ा है कि हमारे पास दिमाग देने वाला कोई नहीं है कि हाँ ऐसे ये काम किया जाएगा, वैसे ये काम किया जाएगा। आपके न रहने पर सारी जिम्मेदारी आपकी पत्नी ही देखती थी। जैसा कि ये बता रहे कि आसपास के लोग भी उनकी हेल्प लेते थे, कुछ भी कामकाज पड़ता था तो वो सबसे पहले सामने रहती थी। जी सर जी, हमारी बीवी ऐसी थी कि हम अपने 2 बेटियों की शादी किए, बड़े बेटे की शादी किए, लेकिन हमें कोई यानी चीज़ की कमी नहीं हुई। बोली आप टेंशन मत लो, जब 10 दिन बचेगा तो आप घर पे आ जाएंगे, सारा हम इधर से इंतज़ाम कर लेंगे। तो हमें आज तक जो है कोई चीज़ की ज़रूरत या दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ है कि हम रात भर सो नहीं रहे, दिन भर नहीं सो रहे। हमारे 24 घंटा हमारे दिमाग में बस उन्हीं की यानी शक्ल और बातें चल रही हैं। देखिए, तमाम लोगों के ऐसे कमेंट्स थे उस खबर पर, इसलिए हमने इनसे बातचीत करना मुनासिब समझा। अब उनकी मानसिकता कैसी है जो लोग उस वीडियो को देखकर कमेंट किए हैं, हो सकता है कुछ बातें उन्हें इस तरीके की लगी हो कि ऐसी कुछ इनकी सोच है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिनके ऊपर इस तरीके की चीज़ें जब बीतती हैं खुद पर, तो इंसान उस चीज़ को समझ पाता है। इनकी बीवी नहीं है, इसका दुख इन्हें कितना है इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इनकी सासू माँ नहीं है, परिवार की वो जिम्मेदार सदस्य थी, उनके न रहने पर इस परिवार की देखभाल कौन करेगा? तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम इस परिवार के ऊपर संकट है। बस इन्होंने यही कहा था कि हमें सरकार की तरफ से मदद चाहिए हमारी बिटिया शादी ब्याह करने के लिए। कमाई तो इन्होंने काफ़ी समय से ये कमाई कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि उन्हें इस तरीके की कोई कमी होगी। लेकिन जब इन्हें भी सूचना ऐसी मिलती है कि सरकार मुआवजा देगी कुछ, तो मुआवजे के तौर पर जो धनराशि मिलनी है वो मिल जाए इन्हें, बस यही इन्हें उम्मीदें थी। और इसी को लेकर इन्होंने ऐसा कुछ कहा था। कुछ लोगों को ऐसा कुछ लगा कि इन्हें पैसे की लालच है, बीबी इनकी मर गई, इन्हें इस बात का गम नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मन में ये चीज़ें सवाल चल रहे थे जब मैंने कमेंट्स लोगों के देखे, तो मुझे लगा कि इनसे बातचीत करनी चाहिए, क्या वाकई में ऐसा कुछ है जैसा लोग सोच रहे हैं। लेकिन अब फिर से बातचीत करने के बाद समझ पा रहा हूँ पूरे तरीके से। हालांकि किसी के खोने का दर्द जो होता है वो दर्द वाकई में दर्द होता है, लेकिन लोगों के कमेंट्स पर मेरे मन में था कि हम इन लोगों से बातचीत करें और फिर से समझें जिस तरीके से लोगों का कमेंट है। ये तो कह रहे हैं कि अगर मुझे पैसे नहीं चाहिए, अगर कोई मेरी बीवी लौटा दे, ये कह रहे हैं कि मेरी सासू माँ को कोई लौटा दे तो लौटा दे, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। आप क्या सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हमें कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा।